हेलो स्टूडेंट, एक बार आपका फिर से स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। आज जो हम डिस्कस करेंगे वो रहेगा आपका बोर्ड एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कैसे की जाए 5 डेज़ के अंदर। देखिए, बेस्ट स्ट्रेटजी यहाँ होने वाली है 10th क्लास के लिए, जो कि आप बोर्ड के एग्ज़ाम को फाइट करेंगे। बेटा देखिए, मेरे सामने ऑफलाइन बच्चे भी बैठे हुए हैं जो कि मेरी ऑफलाइन क्लास के हैं और आपको मैं ऑनलाइन कन्वर्ट कर रहा हूँ, जो कि आप यहाँ समझ सकेंगे। देखिए बेटा, सबसे पहले मैं बता दूँ, आपके 14 चैप्टर आपके सिलेबस में है। 14 के 14 आपको कवर करने हैं इन 5 डेज़ में। किस तरीके से कर पाएंगे, किस टाइप के एग्जाम में आपको क्वेश्चन मिलेंगे, इनकी हम बात आज की वीडियो में करेंगे। ज़्यादा लंबी वीडियो नहीं होगी, छोटी सी वीडियो रहेगी, 10 मिनट की टाइम ड्यूरेशन के साथ रहेगी। आपको ये पूरा देखना है, ठीक है बेटा। तबीयत बहुत ख़राब है, इस नाजुक स्थिति में मैं आपके लिए एक वीडियो दे रहा हूँ। आपसे मेरी रिक्वेस्ट है, होपफुली आप इसे देख लीजिएगा और अच्छे से इसको अप्लाई भी करिएगा, देन आप सक्सेस हो जाएंगे। देखिए बेटा, मैं बात कर रहा हूँ सबसे पहले चैप्टर्स की। तो मेरे चैप्टर्स की बात करूँ तो मेरा पहला चैप्टर है आपका रियल नंबर। बेटा रियल नंबर, जब आप रियल नंबर की बात करते हैं बेटा, तो रियल नंबर में क्या है, आपको 3 टाइप के क्वेश्चन मिलते हैं और 6 मार्क्स का ये चैप्टर जो है कवर होता है। यानी यूनिट फर्स्ट जो है 6 मार्क्स में कवर होती है, अप्रॉक्सीमेट 6 मार्क्स, ठीक है। दूसरा आप बात करेंगे दूसरे की, तो देखो दूसरा है पॉलिनोमियल, ओके बेटा, पॉलिनोमियल। और तीसरा है आपका, यहाँ पर आप देखेंगे एल यानी लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल, ओके बेटा, 2 वेरिएबल, ये है आपका थर्ड चैप्टर। फोर्थ की बात करेंगे तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन रहेगा, बेटा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। फिफ्थ जो रहेगा बेटा वो रहेगा एपी यानी कि अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। 6 रहेगा ज्योमेट्री, क्या रहेगा बेटा, ज्योमेट्री। और 7 रहेगा आपके सामने ट्रायंगल, क्या रहेगा बेटा, ट्रायंगल, ओके। 8 जो रहेगा बेटा, जो 8 रहेगा, 8 जो होने वाला है वो रहेगा आपका ट्रायगोनोमेट्री, ओके बेटा, मेट्री। 9 जो है एप्लीकेशन ऑफ ट्रायगोनोमेट्री। यहाँ 10 जो है वो है सर्कल। 11 जो है एरिया रिलेटेड टू सर्कल, ओके। 12 जो है बेटा वो है आपका, देखिए, सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। ये जो है वॉल्यूम, ये जो है आपका 12 हो गया। 13 है आपका स्टैटिस्टिक्स, और 14 जो है वो है प्रोबेबिलिटी। ये है बेटा, ये है आपके चैप्टर्स जो कि 14 चैप्टर 10th क्लास में हैं। अब बेटा देखिए, 6 मार्क्स का आता है, इन सबको मिलाकर ये 5th तक ये वाला पोर्शन आप देख पा रहे होंगे। ये चारों पांचों क्वेश्चन, ये चैप्टर जो है लगभग आपको 12 से 15 मार्क्स में पूछे जाते हैं, ठीक है बेटा। ज्योमेट्री की बात करूँ, एक सिंगल यूनिट होती है, 6 मार्क्स में पूछी जाती है। एक ये ट्राइंगल हुआ, ट्राइंगल के साथ साथ ट्रायगोनोमेट्री, और आपका ये ट्रायगोनोमेट्री, एप्लीकेशन ऑफ ट्रायगोनोमेट्री एंड सर्कल, और ये एरिया रिलेटेड टू सर्कल। ये सारे के सारे चैप्टर्स हैं। ये वाला नहीं, ये दोनों नहीं, ये वाला सर्कल एंड एरिया रिलेटेड टू सर्कल एंड ट्रायंगल, ये वाले क्वेश्चंस भी आपको 11 से 15 मार्क्स पे पूछे जाते हैं। एंड ट्रायगोनोमेट्री का एप्लीकेशन ट्रायगोनोमेट्री भी आपको लगभग 10 मार्क्स पे पूछी जाती है। इसके बाद आप जब इसको देखते हैं दोनों को, तो दोनों भी आपसे लगभग 10 मार्क्स पे पूछा जाता है। इस तरीके से ऑल ओवर आपको इन चैप्टरों से 80 मार्क्स का पेपर कन्वर्ट किया जाता है। यानी 80 मार्क्स का जो है टोटल मार्किंग रहती है, आपकी मार्क्स जो है वो आएंगे बेटा 80, ओके बेटा। 80 मार्क्स में से कन्वर्ट किया जाता है पूरे पेपर को, ओके। यहाँ पर आप देखें 20 मार्क्स का होता है बेटा असाइनमेंट। आपका क्या होता है, 20 मार्क्स का होता है असाइनमेंट। अब असाइनमेंट में बेटा आपके 7 मार्क्स आना कंपलसरी है, 80 में से 27 मार्क्स आना कंपलसरी है, 80 में से 27 मार्क्स आना कंपलसरी है। और बोथ की बात करें तो 33 मार्क्स आपके आना कंपलसरी है, ठीक है, देन आप पास हो पाएंगे। अब आपको तैयारी किस तरीके से करनी है बेटा, मैं आपको लगभग 4 चैप्टर्स के नेम आपको यहाँ काउंट करा रहा हूँ जिनको आपको प्रिपेयर करना है।
अब वहाँ से पास हो जाएंगे। देखिए सबसे पहले आप करिए एरिया रिलेटेड टू सर्कल भी है मैं, पर उससे पहले मैं इसको आपको सजेस्ट करूँगा कि आप जो अप्लाई करें वो ट्राइगोनोमेट्री का दूसरा चैप्टर जो है एप्लीकेशन ऑफ ट्राइगोनोमेट्री, इसे अप्लाई करें बहुत ही अच्छे से। 2 टाइप्स के क्वेश्चन होते हैं, 2 टाइप्स के क्वेश्चनों में से किसी को भी आपको अच्छे से अप्लाई कर लेना है। एक क्वेश्चन वहाँ से आप कवर कर पाएंगे, 5 मार्क्स आपको वहाँ से या 5 या 4 मार्क्स वहाँ से मिल जाएंगे बहुत ही ईजीली। दूसरा बेटा आपको स्टैटिस्टिक्स जो है, स्टैटिस्टिक्स आप पढ़ेंगे तो 12 नंबर आपको यहाँ से कवर हो पाएंगे। स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोबेबिलिटी से आपको लगभग 12 मार्क्स यहाँ से मिल जाएंगे, क्योंकि 8 नंबर की स्टैटिस्टिक्स होती है, एक 4 मार्क्स में पूछा जाता है, एक 3 मार्क्स में, 7 मार्क्स का यहाँ से, और 1-2 आपको MCQ में मिल जाएगा। तो यहाँ से आप ये कर सकते हैं। देन उसके बाद प्रोबेबिलिटी को भी पढ़ सकते हैं। तो 2 चैप्टर ये हो गए बेटा, है ना। अब यहाँ आप फर्स्ट यूनिट की बात करें तो रियल नंबर बहुत ही ईजी से कर लेंगे। आप प्रूव करने वाला क्वेश्चन आएगा कि इरेशनल नंबर प्रूव करिए, वहाँ से कर सकते हैं। दूसरा आप ये पॉलिनोमियल, लीनियर इक्वेशन एंड क्वाड्रेटिक इक्वेशन एंड AP, इनसे भी प्रिपेयर करके आप वहाँ से कर सकते हैं। लगभग 4 मार्क्स आपसे यहाँ से इंक्रीज करेंगे। 27 मार्क्स का आप इन चैप्टरों से इजीली कर सकते हैं। केवल 5 चैप्टर, पहला चैप्टर पॉलिनोमियल, दूसरा चैप्टर लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल, तीसरा चैप्टर क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ये हो गए पहली यूनिट की बता रहा हूँ मैं, और AP। ये चैप्टर को आपको रिवाइज करना है, नहीं फॉलो करना, ज़्यादा फॉलो नहीं करना, आपको केवल रिवाइज करना है। अब जब देखेंगे नेक्स्ट चलेंगे तो नेक्स्ट में आप देखेंगे अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के बाद यहाँ पर आप देखेंगे एप्लीकेशन ऑफ ट्राइगोनोमेट्री। तो एप्लीकेशन ऑफ ट्राइगोनोमेट्री को बहुत ज़्यादा अप्लाई करना है, बहुत ज़्यादा अप्लाई करना है, और उसके बाद स्टैटिस्टिक्स को पढ़ना है। स्टैटिस्टिक्स को आपने पढ़ लिया तो ये समझ लो आप पार हो गए, बहुत ही अच्छे से पार हो सकते हैं। बहुत ही इजी कॉन्सेप्ट के साथ आपको 3 टाइप वहाँ दिए जाएंगे, मीन, मोड, मीडियन, और उनके अंदर भी 3 टाइप्स हैं, वो कि बहुत ही ईजी तरीके से आप फॉलो कर सकते हैं। तो बेटा ये बेस्ट स्ट्रेटेजी है, इसके साथ आप पढ़ेंगे तो शायद आप पास हो सकते हैं और 80 आउट ऑफ 80 लेकर आ सकते हैं बेटा। इस स्थिति में वीडियो बना रहा हूँ कि बोला नहीं जा रहा है, फिर भी आप लोगों के लिए मैं इतना सहयोग कर रहा हूँ कि आप इसे कवर कर सकते हैं। तो चैप्टरों के नेम सुन लीजिए जिसे आप कवर कर सकते हैं बहुत ही आसानी से, ठीक है बेटा। पहला देखे बेटा, पहला चैप्टर है रियल नंबर, ठीक है बेटा। रियल नंबर करना क्या है, केवल प्रूव वाला क्वेश्चन पढ़ना है जो प्रूव कराएगा कि इरेशनल नंबर ये होता है, यहां से ये पढ़ना है। दूसरा छोड़ देना है, आप नहीं पढ़ना। फिर पढ़ना है आपको AP यानी कि 5th वाला अर्थमेटिक प्रोग्रेशन पढ़ना है। केवल nth टर्म फाइंड आउट करना पढ़ना है आपको, केवल nth टर्म फाइंड आउट करना पढ़ना है, कैसे फाइंड आउट किया जाता है, और कोई nth टर्म दिया हो तो उससे टर्म कैसे निकाला जाता है वो फाइंड आउट करना है। पहला हो गया, 5th हो गया। 4th और 2nd को भी पढ़ सकते हैं आप, बहुत ही इजी है। पॉलिनोमियल एंड क्वाड्रेटिक क्वेश्चंस भी बहुत इजी हैं, वो आपको पहले से आते ही होंगे, तो इन पर ज़्यादा फोकस नहीं करना है, उन्हें थोड़ा सा रिवाइज करना है, वो ऑटोमेटिकली आपको आ जाएंगे। 5th हो गया। 5th के बाद ट्रायंगल बच्चों को टफ लगता है, ट्रायंगल पढ़ना ही नहीं है, मैं ये कह रहा हूँ ट्रायंगल को थोड़ा सा बेसिक देख लीजिएगा, उसके बाद ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना, कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट के बाद आप करेंगे एप्लीकेशन ऑफ ट्राइगोनोमेट्री। क्या करेंगे, एप्लीकेशन ऑफ ट्राइगोनोमेट्री, यानी कि 8th या 9th कह लो, 8th और 9th दोनों को आप रिवाइज करेंगे। एप्लीकेशन ऑफ ट्राइगोनोमेट्री, एप्लीकेशन ऑफ ट्राइगोनोमेट्री, ठीक है बेटा, इसे आप करेंगे, ये भी बहुत अच्छे से आता है आपका, इस चैप्टर को करेंगे। इसके बाद मैं आपको बता दूं कि स्टैटिस्टिक्स करेंगे। क्या करेंगे, स्टैटिस्टिक्स, ये करेंगे, और इनको करने के बाद फ्री कर देंगे। ये उन बच्चों के लिए जिन्हें केवल पास होना है, ये उनके लिए है कि पास होना है भाई। इन चैप्टर को ठीक से पढ़ लीजिए, 4-5 चैप्टर हैं, आप पास हो जाएंगे। और जिन्हें रैंक बनाना है भाई, रैंकर्स तो हमेशा शुरू से लेकर लास्ट तक के सिलेबस को अच्छे से पढ़ते हैं और अच्छे से उसे कवर करते हैं। रैंकर्स के लिए एग्ज़ाम टाइम कुछ नहीं होता, वो एग्ज़ाम टाइम पर केवल रिवाइज करते हैं और अपनी कलम से क्रांति लिख देते हैं। तो आज की वीडियो में इतना ही था, केवल आप लोगों को बताना था कि किस तरीके से आप पढ़ेंगे, किस तरीके से आप स्ट्रेटजी बनाएंगे। हर चैप्टर को पढ़ने से पहले उसके क्वेश्चंस के टाइप निकाल लीजिए कि कितने टाइप के क्वेश्चन पूछे गए हैं, बारी बारी से 2-2 क्वेश्चन लगा लीजिए उन चैप्टर्स के क्वेश्चंस को, और आप सक्सेस हो जाएंगे। थैंक यू, आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।